नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। अनुसंधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे जयवाला मध्यवर्ती उच्च प्रदेश के पठारों के बारे में, जिसमें मेवाड़ पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, मेघालय का पठार, दंडकारण्य का पठार अपन पढ़ा इतना। फिर उसके बाद में अपन ने एक हेडिंग डाली थी मेवाड़ पठार और दूसरा मध्य भारत पठार। मेवाड़ पठार के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। मेवाड़ पठार इसकी स्थिति थी अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में स्थित है। एक कल अपन बोल गए थे कि यहाँ पर जो नदी बहती उस नदी का नाम नहीं लिखा था, आज लिख दीजिए, बनास नदी। तीसरी बात, यह जो है इसका जो ढाल है, इसका मेवाड़ पठार का जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर है। कल लिखा था अपन ने पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व क्या इसका ढाल है। फिर दूसरा था मध्य भारत का पठार। दूसरा पठार मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि यह मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है। मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है। दूसरी चीज पढ़ी थी, यहाँ से क्या है, चंबल नदी बहती है। मध्य भारत के पठार से क्या बहती है, चंबल नदी बहती है, जो बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र होता है, कटे फटे जो पहाड़ होते हैं उनके बीच में से जब नदी निकलती है तो वो बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। इसका जो ढाल है, इसका मेवाड़ पठार का तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन इसका ढाल जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की और इसका ढाल है। और यहाँ पर चंबल नदी बहती है जो बीहड़ का निर्माण करती है। और मध्य भारत का पठार जो है मेवाड़ पठार के पूर्व में, मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है। और तीसरी चीज है अपनी, तीसरा पठार हो गया बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसकी स्थिति देखते हैं। यह जो है बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर स्थित है, यूपी के दक्षिण व एमपी के उत्तर दिशा में स्थित है। एमपी के उत्तर दिशा में स्थित है। यूपी के तो हो गया दक्षिण में और एमपी के हो गया उत्तर में। यहाँ जो है बुंदेलखंड में अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। इतना उतारिए, फिर ऊपर लिखवाते हैं। यूपी के दक्षिण में और एमपी के उत्तर दिशा में स्थित कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में कैसी परिस्थितियाँ पाई जाती है, अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। फिर इसके बारे में आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बुंदेलखंड के पठार में कैन व बेतवा नदी बहती है। बेतवा नदी बहती है जो इस पठार का क्या करती है, अपर्दन करती है।
इस पठार का अपर्दन करती है। क्योंकि नदियाँ जहाँ भी बहती वो वहाँ की भूमि का क्या करती है, अपर्दन करती है, अपरदन करती है तथा गहरी घाटियों व जल प्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर चौथा मालवा का पठार। चौथा है मालवा का पठार। इतना उतारिए आप लोग। मध्य भारत का पठार मेवाड़ पठार के पूर्व में स्थित है। चंबल नदी बहती है जो बीहड़ का निर्माण करती है। और इसका ढाल कहाँ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और बुंदेलखंड का पठार यूपी के दक्षिण में और एमपी के उत्तर में स्थित है। और यहाँ अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है तथा कैन व बेतवा नदी, कैन व बेतवा नदी बहती है जो इस पठार का अपर्दन करती है तथा गहरी घाटियों व जलप्रपात का निर्माण करती है। मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी बहती है। ठीक है मित्रों, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है तथा यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है। और मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी बहती है। इसकी आकृति कैसी है, मालवा पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। मालवा पठार की आकृति कितनी कैसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, तीन भुजाओं का ट्रायंगल है। इस तरह से ये एमपी में स्थित है। यहाँ से थोड़ा भाग राजस्थान में भी आता है और एमपी और राजस्थान का थोड़ा सा मिक्सअप है और त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। यह क्या है, एक लावा पठार है। यह लावा पठार है जिसके अपक्षय से, अपक्षय यानी कि टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास की कृषि हेतु उपयुक्त है। कपास की कृषि हेतु उपयुक्त है। ठीक है मित्रों, पहले भी बताया कि लावा पठार अपक्षय से काली मिट्टी बनती है और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, खेती के लिए। खेती में मेनली कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। इसकी स्थिति देखते हैं। अभी स्थिति एक तो एमपी में स्थित है, लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे विंध्याचल के उत्तर में, अरावली के पूर्व में और बुंदेलखंड, मध्य भारत और मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थिति यूँ तो ये एमपी में स्थित है, लेकिन एमपी में भी वापस भौगोलिक तौर पर देखते हो तो अरावली के पूर्व में, अरावली के पूर्व में, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में तथा मेवाड़ पठार, मध्य भारत पठार, मेवाड़ पठार, मध्य भारत पठार व बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। ये हो गया मालवा का पठार। इतना हो गया पूरा। अब करेंगे अपन कैमूर श्रेणी के जो पूर्व में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार और मेघालय का पठार। एक बार ये उतार लीजिए और रिवीजन कर लीजिए।
मालवा का पठार एमपी में स्थित है और इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति अरावली के पूर्व में, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में तथा मेवाड़ पठार, मध्य भारत पठार व बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। और ये चंबल नदी बहती है यहाँ पर। इसकी आकृति त्रिभुज आकार है और लावा पठार है जिसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आगे पढ़ते हैं अपन बघेलखंड का पठार। 5 नंबर पे कैमूर श्रेणी के पूर्व वाले बघेलखंड का पठार। यह बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, एमपी व छत्तीसगढ़ में स्थित है। एमपी व छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह कैमूर श्रेणी के पूर्व में स्थित है। कैमूर श्रेणी के पूर्व में स्थित है। यह सोन व महानदी को अलग करती है, अपवाह तंत्र को अलग करती है। महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करती है। इतना उतारिए। फिर छठा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? ये भी कैमूर श्रेणी के पूर्व में ही है। कैमूर श्रेणी के पूर्व में और झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ, कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। इस पर जो है दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी बहती है जो इसको 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से 2 भाग है? जैसे कि ये मान लो कि छोटा नागपुर का पठार है, पर यहाँ से ये नदी बह रही है। मान लो कि यहाँ से बह रही है नदी, ऐसे बह रही है। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो कहलाता है हजारीबाग। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? हजारीबाग। और नीचे वाला पार्ट जो है वो कहलाता है रांची का पठार। वो कहलाता है रांची का पठार। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी घाटी, वो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है और 2 भागों से हजारीबाग और रांची का पठार। अब रांची का पठार जो है, रांची का पठार यह दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिटुमिनस कोयले के लिए। बिटुमिनस कोयले के लिए, बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है रांची का पठार, बिटुमिनस कोयले के लिए। और रांची का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? और रांची का पठार लौह अयस्क की खान के लिए, लौह अयस्क की खान या लौह अयस्क के भंडार के लिए, लौह अयस्क की खान या भंडार के लिए प्रसिद्ध है रांची का पठार। इतना लिखिए आप। ये 2 भागों में बांटती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी घाटी जो है वो क्षेत्र भारत का रूर प्रदेश कहलाता है और बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
रिवाइज करते रहना साथ साथ में भैया, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये आप जो पांडुलिपि बना रहे हो ये लिख लिख के, पांडुलिपि फिर कहीं काम की नहीं है। बिना आप रिवीजन किए, बिना आप अपने माइंड में बिठाए चीज़ को कोई समझ नहीं सकते, और रटाफिकेशन आपके कहीं काम आने वाला है नहीं। तो चीज़ को, हर चीज़ को मैं मैप के द्वारा समझाता हूँ, और उसको मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप उसको अपने माइंड में इस तरह से बिठाना कि आपको एग्जाम में आते ही तुरंत आप लिख सकें। फिर अगला है, अपन देखते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, इसकी स्थिति नाम से पता चल रहा है। मेघालय कहाँ स्थित है? मेघालय में। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है वो गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय के पठार में। और यह पूर्व में छोटा नागपुर पठार का ही भाग था। छोटा नागपुर पठार का ही भाग था। बाद में मालदा भ्रंश के कारण अलग हो गया। इस कारण इसे इसके अन्य नाम जो है वो है कार्बी एंगलोंग या उत्तर कच्छरी क्षेत्र इसके अन्य नाम है। और यह मेघालय में स्थित है, और इसकी पहाड़ियाँ जो है मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतिया। यह पूर्व में छोटा नागपुर पठार का ही क्या था? भाग था। बाद में मालदा भ्रंश के कारण यह अलग हो गया, और इसके अन्य नाम जो क्या है? कार्बी एंगलोंग या उत्तर कच्छरी क्षेत्र। देखो, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार पास में है, तो इसका कारण क्या है? ये पहले इसी का भाग था, लेकिन बाद में यहाँ से मालदा भ्रंश के कारण आपस में टूटकर ये अलग हो गए। यहाँ प्रमुख खनिज कौन से मिल रहे हैं? लो अयस्क प्रमुख खनिज कौन से है? पहला तो है लो अयस्क, दूसरा है कोयला। कोयले में भी कौन सा? बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। और ये किस कोयले के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लो अयस्क, कोयला और यूरेनियम। यहाँ क्या भी मिलता है? यूरेनियम भी मिलता है। और मेघालय का पठार विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मैंने पहले भी बोला है, मासिनराम, चेरापूंजी जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं वो कहाँ स्थित है? इसी मेघालय के पठार में स्थित है। ये जो पहाड़ी है खासी पहाड़ी, इस खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी व मासिनराम सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थल है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थल है। ठीक है मित्रों, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में वर्तमान में। और ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कौन से पठार में? मेघालय के पठार में भी खासी पहाड़ी में स्थित। कौन कौन से खनिज मिलते हैं मेघालय के पठार में? लो अयस्क, लिग्नाइट, कोयला और यूरेनियम। और इसके अन्य नाम कौन से? कार्बी एंगलोंग और उत्तर कच्छरी क्षेत्र। ये पहले छोटा नागपुर पठार का भाग था, बाद में किस कारण से अलग हो गया? मालदा भ्रंश के कारण अलग हो गया। इतना उतार लिया। आप वीडियो को रोक के भी उतार सकते हैं वैसे। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में समझ आ गया अलग किस कारण से हुआ।
मालदा भ्रंश के कारण। और अन्य नाम कौन कौन से? कार्बी एंगलोंग या उत्तर कच्छारी क्षेत्र। खनिज कौन कौन से? लो अयस्क, कोयला, वो भी लिग्नाइट और यूरेनियम मिलता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र और खासी पहाड़ी में स्थित है जो क्षेत्रों के नाम है चेरापूंजी व मासिनराम, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थल है। अब है 8वां दंड कारणिक पठार। दंड कारणिक पठार। दंड कारणिक पठार छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना अपनी कॉपी में। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित यह पठार छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहलाता है। बस्तर का पठार कहलाता है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? छत्तीसगढ़ में स्थित बस्तर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अब फिर आता है छत्तीसगढ़ में तो ये बस्तर, और फिर उड़ीसा में बॉक्साइट। उड़ीसा में बॉक्साइट की खदानें जो है वो कौन कौन से जिले में वो खदानें हैं? पहली कोरापुट, कालाहांडी, और वह तीसरा क्षेत्र है कोरापुट, कालाहांडी व बोलनगिर। ये 3 क्षेत्र उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए फेमस स्थान है। कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर। कालाहांडी के बारे में ये भी तो है कि भाई ये सबसे झुग्गी झोपड़ी वाला, ये सबसे गरीब क्षेत्र है। कालाहांडी कुपोषित क्षेत्र है। और दंड कारणिक पठार पर दंड कारणिक पठार पर इंद्रावती नदी बहती है। इंद्रावती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दंड कारणिक पठार पर इंद्रावती नदी बहती है। लौह अयस्क पानी लौह अयस्क दंड कारणिक पठार पर इंद्रावती नदी बहती है। और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, यह पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहलाता है। और जो बस्तर का पठार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में बॉक्साइट की खदानें 3 है, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर। और दंड कारणिक पठार पर कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। लौह अयस्क की प्रसिद्ध खनन क्षेत्र जो है, या प्रसिद्ध खान जो है वो दल्ली राजहरा है। दल्ली राजहरा जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट के लिए बस्तर का पठार या कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर प्रसिद्ध है। तो अभी अपन ने पढ़ा अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर श्रेणी के मध्य में स्थित एक तो मेवाड़ पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार। फिर पढ़ा अपन ने बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और दंडकारण्य का पठार। अब ये पहला जो भाग था मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, ये तो हो गया पूरा। अब दूसरा जो प्रदेश था दक्कन पठार या डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में अपन कल विस्तार से
अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।